नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आईएएस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च कर रहे हैं आरएस मेंस से रिलेटेड पूरा प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज, डे वाइज टेस्ट। और ये मोस्ट इनोवेटिव प्रोग्राम आपको मिलेगा। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है या ओनली प्लेटफॉर्म है जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की लाइव प्रिपरेशन करवाता है। लाइव टेस्ट होते हैं। लाइव टेस्ट कैसे होते हैं वो मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। और मोस्ट इनोवेटिव प्रोग्राम कैसे है वो भी आप जब पूरी प्रेजेंटेशन आखिरी तक देखना, आपको पता चलेगा कि कैसे टेक्नोलॉजी आपकी परफॉर्मेंस में चार चांद लगा सकती है। चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है आरएस में कि उनके पास में कंटेंट नहीं मिलता है, या कंटेंट होता है तो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ कंटेंट होता है। उनको एक जगह पे और मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है वो नहीं मिलता, या फिर क्या है कि उनको डे वाइज टेस्ट है वो नहीं मिलते, जो कि अगर सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाए जिससे कि वो सीरियस प्रिपरेशन कर पाए। सेक्शनल टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, इसकी इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है आरएस के प्रोग्राम में, आरएस के फील्ड में। तो हमने से वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, हर तरह के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है। पिछले 8 महीने से मेहनत कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्लेटफॉर्म पे। पूरी आईटी की टीम लगी हुई है। तो पूरा हमने 20 एक्सपर्ट है वो इसको कंटेंट बनाने में, पूरी आईटी टीम, पूरी मोबाइल टेक्नोलॉजी की टीम इस पे लगी हुई है। उसके माध्यम से हमने डिस्क्रिप्टिव का प्रोग्राम बनाया है। आप आखिरी तक देखिए, आपको समझ में आएगा। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 16 नवंबर से। आरएस का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट के बाद में प्रीलिम्स और मेंस में आमतौर पे फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता। हम एचएस में भी देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को हमेशा तैयार रहना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। आपको अभी से जी जान लगाकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कैसे ये मोस्ट इनोवेटिव और बेस्ट डिस्क्रिप्टिव प्लेटफॉर्म है आपको वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या है कि हम लोग कंप्लीट कंटेंट आपको देने वाले हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको देने वाले एज पर सिलेबस की जैसे आप नजर आएगा आपको पहली यूनिट में कौन सा टॉपिक का पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में आप हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, वो इंग्लिश मीडियम मिलेगा। जैसे आप हिंदी पे बटन पे क्लिक करेंगे हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे इंग्लिश कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का हमने बेहतरीन इस्तेमाल किया है। ऑटोमेशन रिच फीचर्स इसमें है। ये पूरा जब मैं आके बीच में बताऊंगा, जब प्लेटफॉर्म पे ले चलूंगा आपको कि कैसे हमारा एल्गोरिथम है, कैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी मदद से आप जो हम लोग आपको टॉपिक देंगे, लिख कर टॉपिक देंगे, अगर आपको और ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत है, अननेसेसरी इधर उधर आपको मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे आपको मोस्ट रेलिवेंट सर्च है उसके ऑप्शन होंगे जो कि आपको एल्गोरिथम है वो रिकमेंड कर देगा, बता देगा कि ये है। आप उस पर क्लिक करेंगे बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा, गवर्नमेंट साइट हो या जो भी हो। ऐसे ही हम लोग आपको एज सच इस कोर्स में वीडियो प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि वीडियो में टाइम वेस्टेज बहुत होता है और आपको 2 महीने में पूरा कंप्लीट भी करना है। तो जो मेंस का बच्चा होता है उसमें इतनी क्षमता जरूर होती है कि वो आप उसके सामने टॉपिक है वो समझ जाए। जैसे अगर कोई फंडामेंटल राइट का है तो वो समझ जाए, वो अननेसेसरी वीडियो के चक्कर में ना पड़े, टाइम वेस्टेज होता है। लेकिन फिर भी क्या है कि अगर उसको वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ समझनी है तो एल्गोरिथम है, जितनी भी दुनिया में वीडियो बने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो आपको आपके सामने सारे हाजिर हो जाएंगे। एल्गोरिथम आपको वो बेस्ट टॉपिक निकाल कर दे देगा, बेस्ट वीडियो पूरे वर्ल्ड से, चाहे वो यूट्यूब हो या यूट्यूब के जितने भी गवर्नमेंट के वीडियो हो, प्राइवेट चैनलों के वीडियो हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के। जैसे कि मान लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो उसका वीडियो आपको एल्गोरिथम है वो दे देगा। हम वो वीडियो नहीं बना रहे, इनफैक्ट क्या एल्गोरिथम है आपको बेस्ट ढूंढ कर दे रहा है। और हम क्या बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, और वो मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। लेकिन फिर भी क्या है कि कोई टॉपिक आपका कमजोर या किसी में डाउट है तो उसका इसके माध्यम से आपको इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। फिर है डे वाइज शेड्यूल। आपका जो कोर्स है उसको हमने पूरा डे वाइज शेड्यूल के अनुसार डिवाइड कर दिया है। टॉपिक डे वाइज शेड्यूल के अनुसार, यूनिट डे वाइज के अनुसार, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच।
जिसमें कि सिलेबस कंप्लीट रेलेवेंट टाइम में विद इन टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाएगा आपका। मान लो 60 डेज के अप्रोक्सीमेटली ये सिलेबस खत्म हो रहा है इंक्लूडिंग टेस्ट। तो रिग्रेस प्रोग्राम है, पूरी एफिशिएंसी के साथ में आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि आपको इधर उधर टक्कर मारने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको हर सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके डैशबोर्ड पे इकट्ठी मिल रही है, रेलेवेंट कंटेंट मिल रहा है आपको। 20 बंदे 20 एक्सपर्ट हमारे लगे हुए हैं इस कंटेंट को बनाने में, साथ में इस तरह के फीचर देने के लिए पूरी आईटी टीम लगी हुई है। डेली टेस्ट होंगे लगभग 20 से 30 मिनट्स के टेस्ट। जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें आरएस में प्रीवियस जो 2018 में आए हैं उसके मुताबिक वो क्वेश्चन आपको डेली सिलेबस में जो आपका डिवाइस शेड्यूल चल रहा है उस पर होंगे। डेली टेस्ट ऑफ ईच पेपर, मतलब कि जैसे पेपर 1 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। तो हर पेपर का एक डेली छोटा सा टेस्ट होगा, जिससे कि जो आपने सिलेबस कवर किया है, आज मान लो जो चीज़ पढ़ी आपने, वो सुबह आपका जब टेस्ट हो रहा है आपको पता चल जाएगा आपको उस सिलेबस से कितना आ रहा है जो आपने पढ़ा है। एक किस्म से आप रिवीजन हो रहा है वो, और आपको पता भी चला आपका टारगेट हो रहा है डेली। जैसे होता था ना स्कूल में कि होमवर्क दे दिया जाता, अगले दिन टेस्ट होता था, सुन लिया जाता था। तो इस तरह का प्रोग्राम है ये। रिवीजन अप्रोच, 4 दिन के बाद में किसी पेपर में या किसी में 6 दिन के बाद में वो एक रिवीजन आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिससे कि आप जो पीछे जो चीज़ें गई है उसको रिवाइज कर ले। एक पर्टिकुलर रिवीजन गैप साइंटिफिक अप्रोच के आधार पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें। सेक्शनल टेस्ट, 3 टेस्ट ईच पेपर का होगा, मतलब आपने कंटेंट पढ़ लिया, डेली टेस्ट दे दिया। अब फॉर एग्जांपल आपकी एक यूनिट कवर हो गई है GS1 की, तो उस GS1 का एक यूनिट में कई चैप्टर होते हैं, तो उसका टेस्ट होगा। टोटल 3 यूनिट होती है अक्सर एक पेपर में, तो 3 टेस्ट हो जाएंगे सेक्शनल के, और 4 पेपर है तो 4 × 3 12 टेस्ट है इसमें होने वाले आपके सेक्शनल। सेक्शनल का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन से, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोर्शन से 3 घंटे का टेस्ट होगा। जैसे यूनिट 1 है 3 घंटे का टेस्ट होगा, इससे आपकी कंप्लीट थॉरो प्रिपरेशन हो जाएगी। सेक्शनल टेस्ट आर इंटीग्रेटेड विद डे वाइज शेड्यूल, जैसे डे वाइज शेड्यूल होता है उसके साथ में इंटीग्रेटेड है। मतलब ये नहीं कि सेक्शनल टेस्ट कुछ और हो रहा है, सिलेबस कुछ और कवर हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपका पहला यूनिट खत्म, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, अगला यूनिट खत्म, फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, यूनिट खत्म, आगे टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट है 2 टेस्ट ईच पेपर, 2 टेस्ट है वो ईच पेपर, फुल लेंथ टेस्ट 3 घंटे का कंप्लीट सिलेबस में। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा क्या, जो सेक्शनल टेस्ट और डे वाइज शेड्यूल कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद आपका पूरा टेस्ट होगा। तो एक पेपर का 2 टेस्ट हैं एक पेपर के, तो 4 पेपर होते हैं, टोटल 8 टेस्ट हो जाएंगे आपके। और ये टेस्ट है चाहे वो डेली टेस्ट हो या फिर सेक्शनल टेस्ट हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है लाइव टेस्ट का। लाइव टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपके सामने जब टेस्ट आएगा, आपने स्टार्ट बटन दबा दिया, तो आपको अगर 3 घंटे का टेस्ट है तो 3 घंटे में सबमिट करना है। ये नहीं है कि 3 घंटे का टेस्ट आप अपनी मर्जी से 5 घंटे में लिख रहे हैं, गूगल से सर्च कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, वो कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती। वो कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती अगर आपको टाइम बाउंड में लिखना न सिखाए। रियल एग्जाम में जो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो कि पेपर इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि 3 घंटे में लिखना बड़ा मुश्किल होता है। वो तभी पॉसिबल है जब आप रियली वास्तव में एग्ज़ाम की सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो लाइव का कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं वो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। इससे आपके ऊपर पूरा प्रेशर होगा, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको महसूस होगा। और ये सी डेली टेस्ट हो, डेली अगर 15 मिनट का टेस्ट मान लीजिए, तो 15 मिनट के अंदर वो टेस्ट आपको सबमिट करना है। अगर सबमिट नहीं किया 0 नंबर लग जाएंगे। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में हम लोग कि आप 2 चीज़ों पर स्ट्रिक्ट है। अगर टाइम जितना दिया है उतने में आपको लिखना है ताकि आपकी स्पीड बने और आपको ऑन द स्पॉट सोचने की क्षमता डेवलप हो। दूसरी बात कि आप अगर मान लो कहीं से गूगल सर्च या करने की कोशिश की तो आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे अनएथिकल प्रैक्टिस के, क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो आपको ले जाने नहीं देगा। कई बार कुछ चालाक होते हैं लोग और फिर भी क्या कभी मोबाइल से इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चल जाता है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। मतलब कि आप अपनी ईमानदारी का परिचय दें यहाँ पे और रियल एग्जाम में अच्छा स्कोर तभी कर पाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट हो गया, मैंने आपको बता दिया। और सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट टोटल कितने हो गए? 20 सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट हो गए। ये किसके अलावा है? वो डेली टेस्ट के अलावा है।
वाई द बेस्ट डिस्क्रिप्टिव, मतलब इतने ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इसका 10% भी नहीं मिलेगी। वाई द बेस्ट डिस्क्रिप्टिव प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी का जहाँ तक सवाल है, आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटेंट को पढ़ने में, कंटेंट को यूज़ करने में, टेस्ट देने में। फ्रंटियर आईएएस की मोबाइल ऐप है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप तीनों पे चलेगा। सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने बताया, हमारी टीम ने डेवलप किया है, पिनेकल की और फ्रंटियर आईएएस की टीम ने, कस्टमाइज हर एग्जाम के मुताबिक। अगर कोई एग्जाम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एचसीएस का है तो एचसीएस के मुताबिक डेवलप किया गया है, अगर कोई आरएएस का है तो आरएएस के मुताबिक डेवलप किया गया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ फीचर ऐसे डेवलप करने होते हैं। हर एग्जाम होता है उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और पैटर्न भी डिफरेंट हो जाता है। हो सकता है कि यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन है वो 250 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में लिखने आ रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पे आरएस में कम शब्दों में लिखने आते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है वो। और क्यों बेस्ट है ये? क्योंकि मोस्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, हर चीज़ है, आपको एक जो क्लिक है उसके नीचे डैशबोर्ड में हर चीज़ आपको मिल रही है। लेस टाइम में इससे क्या है, आपको ज़्यादा आउटपुट आएगी। मतलब अगर आपको सारा सामान एक जगह पे मिल जाए, जैसे घर में कोई काम करना होता है, खाना बनाना होता है, तो सारा खाने का सामान है वो एक ही दुकान पे आपको अवेलेबल हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, बेस्ट अवेलेबल हो जाए, तो आपको बहुत फायदा होगा। वरना एक किसी दुकान पे जा रहे हैं, किसी दुकान पे जा रहे हैं, कभी भटक रहे हैं इधर, कभी उधर भटक रहे हैं, ठीक है। तो लेस टाइम में ज़्यादा आउटपुट तभी आ सकती है क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज़्यादा गैप होता नहीं है। 60 to 70 डेज में 4 पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसका मतलब लगभग 15 दिन ऑन एन एवरेज में आपको सब कुछ कंप्लीट करना होता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है। 60 डेज अगर 12 घंटे इफेक्टिव पढ़ते हैं तो 720, अगर इफेक्टिव पढ़ते हैं 10 घंटे तो 600, और 15 घंटे पढ़ते हैं वो आपको देखना है। लेकिन 600 से 700 घंटे से ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। इस 600 से 700 घंटे में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चारों सिलेबस कवर करना है, चारों पेपर कवर करने हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैनेजमेंट है, इथिक्स है, सोशियोलॉजी है, वास्ट सिलेबस है, ज्योग्राफी है, वास्ट सिलेबस है, राजस्थान का है, कंप्लीट राजस्थान भी हम लोग करवा रहे हैं, और कंप्लीट नेशनल और इंटरनेशनल भी करवा रहे हैं। सिलेबस की एक एक लाइन कंप्लीट डिटेल में करवा रहे हैं, ठीक है। तो और साथ में आंसर राइटिंग जबरदस्त करवा रहे हैं, और कम समय में आपको ऐसे ही तरीका सूट करेगा। तो यूज फ्रंटियर आईएएस डिस्क्रिप्टिव प्लेटफॉर्म, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस प्लेटफॉर्म पे आपको जब माई अकाउंट में जाएंगे, वेबसाइट पे जाकर कोर्स ज्वाइन करने के बाद में, अगर ज्वाइन नहीं किया जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे लॉक लगा मिलेगा। तो जाएंगे तो क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्टिव में क्लिक करेंगे, इस तरह का प्रोग्राम आपको नजर आएगा। इसमें डे वाइज शेड्यूल होगा, इंडिविजुअल एमआईस होगा, टॉपर एमआईस होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो होंगे, ई बुक होंगे, न्यू अपडेट, अगर जो हम भी कोई चीज़ आपको बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, ये कंप्लेंट, फीडबैक, सजेशन, डाउट अगर आपको क्लियर करने हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपनी क्यूरी या इश्यू, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, एफएक्यू। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स को कैसे यूज़ करना वो भी डिटेल में बताया गया। यहाँ पे डे वाइज शेड्यूल ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। इंडिविजुअल एमआईएस में जब आप पेपर देंगे, उसका आपने पेपर सबमिट किया, उसके बाद चेक होकर आया, वो वाली सारी चीज़ें, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। उसके बाद देखिए कि शेड्यूल होता है वो इस रूप में आपको मिलने वाला है, जैसे कि 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, फिर 20 को आपको रिवीजन करना है। ये यूनिट है, हिस्ट्री वाली यूनिट है, पहली यूनिट है, पहली यूनिट, इस तरह से यूनिट चल रही है। जहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है आपका, यहाँ पे पार्ट चल रहा है, कौन सा पार्ट ए है, पार्ट है बी, यहाँ पे फिर सेक्शन चल रहा है कि कौन सा सेक्शन है, और टॉपिक क्या है उस पर्टिकुलर सेक्शन में, पूरा डिटेल में टॉपिक है। जैसे साइलेंट फीचर, इवेंट्स ऑफ 19th and 20th सेंचुरी, प्रेजेंट एंड ट्रैवल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल अवेकनिंग, फ्रीडम मूवमेंट एंड इंटीग्रेशन। तो पीछे जो सालों में क्वेश्चन आए हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, उस पर्टिकुलर जो डेली डैश यहाँ पे है ना, डे वाइज शेड्यूल में, इसी पे इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इससे रिलेटेड जो कंटेंट है, मान लो इससे रिलेटेड, वो यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेगा, ऐसे करके कंटेंट मिलेगा। इस पर लिंक करेंगे, आर्टिकल खुलेगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको वो यूज करना है। अब देखिए थोड़ा सा कि डे वाइज शेड्यूल पे अगर आप क्लिक करते हैं, आपको इस रूप में ही नजर आएगा। ये देखिए इस रूप में मान लो नजर आता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे आप लिंक करते हैं इस पे, ठीक है,
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कंटेंट आपको नजर आएगा। इस कंटेंट को आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में पढ़ना चाहिए तो आपको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में आपको लगता है कि इस पे और ज़्यादा मुझे कंटेंट चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे, आपको रेलेवेंट एल्गोरिथम आपके सामने इस तरह से नजर आ जाएगा। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह है वो देख सकते हैं, इससे आपको और तैयारी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस तरह से हर टॉपिक का, इस तरह से हर टॉपिक का आपको यहाँ पे लिंक आएगा, जो कि हमारा एल्गोरिथम है वो रेलेवेंट वीडियो आपको रिकमेंड कर देगा। तो वो वीडियो भी चाहे आप देख सकते हैं, वो आपको यूट्यूब वगैरह पे बाकी जगह पे ले जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का टॉपिक हो, तो रेलेवेंट आपको वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ये हमारा एल्गोरिथम ऑटोमेटिक ही आपको रिकमेंड करेगा अगर इस पे क्लिक करते हैं तो। वरना ये जो कंटेंट हर टॉपिक का इस तरह से जो मिलेगा आपको, वो मोर देन सफिशिएंट है। फिर क्या है, यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट एक्टिव हो जाएगा हर रोज, लाइव टेस्ट होगा वो। तो यहाँ पे टेस्ट देंगे, पहले आप ये पढ़ेंगे फिर यहाँ पे टेस्ट देंगे, और ये जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पैटर्न पे होंगे जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, लेकिन पैटर्न वही होगा। इस तरह से करके आपको पूरा सिलेबस कवर इसमें करवा दिया जाएगा। तो समझ के आ गए होंगे कि किस तरह से डिवाइस शेड्यूल को हमने फॉलो किया है। आपको इधर उधर कंटेंट 1% भी देखने की आवश्यकता नहीं है, एक पे ही प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा कंसंट्रेट करना है। ठीक है, अब ये ज्वाइन कैसे करना है कोर्स, हमारी वेबसाइट है baljeetdhaka.com, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फ्रंटियर आईएएस की मोबाइल एंड्रॉयड ऐप है वो डाउनलोड आपको करनी है, वहाँ पे जाकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कोर्सेज आपको नजर आएंगे। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज का मतलब कि 12 जो सेक्शन टेस्ट है और 8 फुल लेंथ टेस्ट है, वो 20 टेस्ट है, उसको ज्वाइन करनी है वो इस पर क्लिक करें। जिसको कोर्स विद टेस्ट सीरीज, जो कि हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि पूरा कंटेंट कवर हो रहा है, तो वो यहाँ से ज्वाइन करें, वो यहाँ पे ज्वाइन करें। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो उस पर्टिकुलर पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप पेमेंट करके और वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे आपको पेमेंट करनी है, जैसे आप पेमेंट करेंगे यहाँ माई अकाउंट में जाना है, और फिर क्या है डिस्क्रिप्टिव में आपको जाना है, वहाँ पे आपको सब इस तरह की चीज़ें मिलेगी। तो डिवाइस शेड्यूल देखना है, इंडिविजुअल एमआई जब अगर आप पेपर दे दें, आप कुछ ई बुक भी आपको मिलेंगी, जैसे हिंदी की किताब। अब देखो हिंदी का कंटेंट आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, पूरा कंटेंट हिंदी का, पूरा कंटेंट इंग्लिश का जैसे रियल एग्जाम में आता है वो उसके अनुसार, ऐसे ही डिवाइस शेड्यूल में बाकी सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद फिर भी कोई डाउट होता है, समझ में नहीं आ रही है चीज़ कि आपको कैसे ज्वाइन करना है या इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कोई इंक्वायरी आपकी, तो ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, हमारी वेबसाइट है, और टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें अपडेट वगैरह हम लोग बहुत सारी चीज़ों की देते रहते हैं। तो जो मैं उम्मीद करता हूँ कि नया कोर्स जो 16 नवंबर है उससे स्टार्ट हो रहा है, वो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आपने आरएस प्रीलिम्स दिया हुआ है। तो बाई चांस प्रीलिम कवर नहीं भी होता है तो भी क्या है कि ये जो तैयारी होती है वो हमेशा काम आती है। मेंस की तैयारी हमेशा पहले करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में समय ज़्यादा नहीं होता। तो बाई चांस अगर इस बार हुआ नहीं है तो मेन की तैयारी वो अगले एग्जाम के अनुसार आपकी ज़रूर अच्छे ढंग से हो जाएगी, एडवांस में हो जाएगी। उस रूप में ही आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी मेंस की तैयारी है, बहुत सारा कवरेज है, उसमें प्रीलिम्स का भी हो जाता है, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे बाकी एग्जाम की आपको तैयारी करनी चाहिए, मेंस को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, और जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए उससे पहले आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर समय नहीं है तो बाद में भी तैयारी करते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपको इसमें पूरी मदद करेगा, पूरी एफिशिएंसी के साथ में, रेलेवेंट कंटेंट, स्मार्ट कंटेंट, लाइव टेस्ट, एक यूनिक प्लेटफॉर्म जिसमें कि आप बेटर तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम। ऑल द बेस्ट।